अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो मैं की फिर फरमाइश कि मामा जी मुझे बना के दें मैकरोनीज़। तो ये चिकन पड़ा हुआ था, बोनलेस भी था और दूसरा भी था ना यानी बोन वाला, तो मैंने दोनों ही डाल दिए। यानी मेरा इस तरह से कुछ भी नहीं होता कि इस चीज़ में क्या चीज़ रेसिपी में यूज़ की जाती है। यानी बोनलेस था, वो थोड़ा क्वान्टिटी में था, तो मैंने दूसरा भी डाल दिया। बस जिस तरह से जी चिकन को पहले मैंने फ्राई कर लिया क्योंकि ये फ्रीज़ हुआ हुआ था। उसके बाद फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, फिर उसके बाद वेजिटेबल डाली, फिर उसी तरह से सॉसेज डाली और मिक्स करके तो बना लिए एक यम्मी सी मैकरोनीज़। बाकी आप सुनाएं और आप कैसे हैं। अब बहुत अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे बहुत एनर्जी फ़ील हो रही है और मेरी दुआ कीजिए कि मेरा नाम 1000 जो सब्सक्राइबर हैं वो भी हो जाएं और जो मेरा वॉच टाइम है ना वो भी कंप्लीट हो जाए। अच्छा, मैं अपने सब्सक्राइबर्स को ये कहना चाहती हूँ, इस वीडियो के थ्रू मैसेज दे रही हूँ कि ना आप सारी जितनी भी मैंने अपलोड की है ना वीडियोज़ वो देखें ताकि मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो, क्योंकि दुआओं में बहुत ज़्यादा असर होता है और मैं इस पे बहुत ज़्यादा यकीन रखती हूँ। आप भी रखते होंगे, हर मुसलमान रखता है, लेकिन मैं ना बहुत ज़्यादा यकीन रखती हूँ। तो इसलिए आपसे कह रही हूँ कि आप ना ज़रूर दुआ कीजिए ताकि मेरा चैनल ना ग्रो करे। अच्छा जी, बस फिर वही मॉर्निंग की रूटीन जिस तरह से कि हेल्पर आई तो उसके बाद हमने समेटा समेटी घर से कर दी शुरू। कुछ मैं करके रखती हूँ और कुछ वो जो मुझसे रह जाती है या नहीं कर पाती अपनी मसरूफ़ियत के बायस ना, तो फिर वो कर देती है। बस जी मॉर्निंग जो हमारी हुई ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रा आज लेट हुई क्योंकि वीकेंड व्लॉग है, आपको पता है आज वीकेंड है, तो काम थोड़े लेट उठी मैं, थोड़ा लेट शुरू किया। अच्छा एक बात है, मैंने ना ये चीज़ महसूस की है कि जब बंदा लेट उठता है ना तो पता नहीं क्या है कि वो काम उस तरह से हो नहीं पाते कि जिस तरह से हमारे हफ्ते के और 6 दिनों में होते हैं। यानी ज़्यादा एनर्जी वाले होते हैं, मैं ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लेती हूँ। जो संडे होता है उस दिन ज़ाहिर है जब सब घर वाले सो रहे होते हैं तो मैं उठ के क्या ही कर लूँगी। यानी ना सफाई हो सकती है, ना नाश्ता बना सकती हूँ, ना कपड़े ज़ाहिर है उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, उसके बाद जी नाश्ता करते हैं। यानी सारे काम डिपेंड कर रहे होते हैं ना फैमिली पे, तो फैमिली तो सो रही होती है। और ये भी सोचती हूँ कि सारा दिन मेरे जो हस्बैंड है वो भी हफ्ते के 6 दिन जॉब कर रहे होते हैं, मेहर भी स्कूल जा रहा होता है, तो रूटीन टफ़ चल रही होती है। लिहाजा फिर ये भी जी चाह रहा होता है ना कि ये लोग आराम कर लें, इनको डिस्टर्ब ना करूँ, लेकिन उन्हें तो डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। मेरी आँख तो उसी टाइम खुल जाती है, कभी लेट जाती हूँ, इधर उधर सोच रही होती हूँ, कभी अपने व्लॉग को सेट करती हूँ यानी एडिट करती हूँ और कभी साथ लेटी ही रहती हूँ। लेकिन उनकी आराम में उनके देख रही होती हूँ कि ये आराम कर लें और मेरी रूटीन ना सच में डिस्टर्ब हो जाती है। यानी मेरी ना हर काम की देर ही हो जाती है। तो खैर जी, सफाइयाँ हो रही थी शुरू और लगी हुई थी मेरी हेल्पर सफाई करने में। तो दुआ करनी है, दुआ में बहुत ताकत है, बहुत असर है। तो सोच रही थी कि ना जो ईद उल अज़हा है ना इससे पहले बस मेरा मोनेटाइज़ हो जाए, यानी ये एक दिली ख्वाहिश है। तो आगे देखें क्या होता है, अच्छा होगा, अच्छे की उम्मीद रखती हूँ। अच्छा एक और आपसे बात करनी थी बहुत पर्सनल सी, कि अगर मैं एक दिन वीडियो अपनी अपलोड करूँ और एक दिन फिर ना करूँ, गैप डाल दूँ, हालांकि मुझे पता है उससे मेरे चैनल पर असर भी पड़ेगा, लेकिन मैं इससे थक बहुत जाती हूँ। यानी वीडियो बनाना, फिर उसको एडिट करना, फिर उसको यानी आप समझ सकते हैं मेरे अक्सर क्योंकि यूट्यूबर्स ही हैं जो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। तो लेकिन मुझे आप ना राय ज़रूर देना, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूँगी, फिर उस हिसाब से ना अपना एक रूटीन सेट करूँगी। हाँ जी, यूट्यूबर्स ही हैं, मतलब है कि व्लॉगर्स हैं ना, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, डालते हैं, तो उन्हें पता है कि कितनी एक व्लॉग के पीछे कितनी मेहनत होती है। और ज़ाहिर है हर जो काम होता है जिससे हम कमाएंगे ना उसके पीछे मेहनत तो होगी, मेहनत के बगैर ना हम कोई भी हलाल रोज़ी कमा नहीं सकते। तो मेहनत तो करनी पड़ती है और मेहनत करनी भी चाहिए। अगर हमारे कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ गोल्स हमने अचीव, अच्छा कुछ गोल्स हमें बनाने चाहिए, क्योंकि हम बनाएंगे कोई गोल तभी उसको कंप्लीट करेंगे। तो मैंने ये चैनल क्यों बनाया था ये भी मैं आपको मोनेटाइजेशन के बाद बताऊंगी, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी फैमिली में बहुत सी पर्सनल बातें होती हैं, बहुत सी प्राइवेसी होती है, जो कि मैं अभी से चैनल पे शायद इतना डिस्कस नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि जब मोनेटाइज हो जाएगा या जब मैं कुछ कमाने के काबिल हो जाऊँगी ना, तब आपको भी पता है कि लोग बातें बनाना इतनी बातें नहीं बनाएंगे। हालांकि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे घर वालों की सपोर्ट मेरे साथ है, लेकिन फिर भी जो आपके लिए आपके पीठ पीछे यानी आपकी बुराइयां करते हैं या आपको कामयाब नहीं देखना चाहते, तो वो बहुत सी ना इस चैनल को लेके इस तरह की भी बातें कर सकते हैं कि जी इन्होंने तो ये भी कहा और इस तरह से आप समझ सकते हैं।
लिहाजा ये सारा कुछ जब मैं कुछ कमाऊँगी ना, फिर आपको डिस्कस करूँगी और बताऊँगी कि क्या गोल्स हैं मेरे लाइफ में और किसके लिए गोल्स हैं और मैंने क्यों सेट किए हुए हैं ये गोल्स। तो अच्छा, बातें तो चलती रहेंगी। मेरे घर की सफाई उसी तरह से जी धूम धड़के से जारी और सारी है। और मैं अब सोच रही हूँ कि जो मेरे अपने कैबिनेट्स हैं ना, उनको रीसेट करूँ। सेट तो हैं, यानी मेरे ड्रॉर्स हैं जितने भी, उनको रीसेट करूँ। तो रीसेट करूँगी तो उसकी भी वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। बाकी जी फ्रिज की मैंने अभी लेनी है शीट्स, तो वो आपको पता है कि जब मेरे हस्बैंड की सैलरी आएगी तो उसके बाद हम जाएंगे ग्रॉसरी करने, तो फिर मैं अपनी जो छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं ना वो पूरी करूँगी। अच्छा जी, मैंने एक ये भी बात आपसे करनी थी कि ज़ाहिर है जिस तरह मेरे घर में सफाइयाँ होती हैं, डेली हमारी एक रूटीन है, तो यही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लिहाजा आप बोर तो नहीं होंगे ना? तो मेरी वीडियो को इसी तरह से आपने मेरा साथ देना है जिस तरह से अब देते चले आ रहे हैं। और आपके वाकई में कमेंट्स पढ़ के ना, जब जब पढ़ती हूँ या मेहर पढ़ता है, बुलाता है फ़ौरन से, मम्मा भाग के आई, ये इतना अच्छे वाला कमेंट आया हुआ है। तो जो नेगेटिव खैर बहुत कम आए, लेकिन एक दो आया तो कोई बात नहीं। मैं कहती हूँ कि हमें जी नेगेटिव चीज़ें ही पुश करती हैं कि हम देखते हैं कि फलां बंदा हमारी ये, और चीज़ नेगेटिव चीज़ को ना इग्नोर भी करना चाहिए। यानी मैं कर देती हूँ, पहले नहीं करती थी अब कर देती हूँ, क्योंकि अब जो चेंज एक आया है ना, यकीन मानिए उसने मेरी ज़िंदगी को बदल दी है। वो किस तरह से आया वो सारी चीज़ें डिटेल में। खैर जी, सफाइयाँ हो गई थी, ये वही सूट है, आपने बिल्कुल सही पहचाना, जो मैं अपने भाई के घर पहन कर गई थी। बस जी इसको मैंने हाथ पे धोया था। अच्छा, लॉन के जितने भी कपड़े होते हैं ना नए, मैं इसको हाथ पे धोती हूँ, कभी भी वॉशिंग मशीन में नहीं धोती, क्योंकि फ़ौरन से गंदे हो जाते हैं, यानी रफ़ हो जाते हैं, कलर ख़राब हो जाते हैं। तो बहुत महंगा है कपड़ा, इसको बचत के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि जैसे आपको मेरे सारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं ना, ये भी अच्छे लगेंगे। और बस आज जितनी आपसे बातें की ना, मुझे उसका रिप्लाई आना चाहिए। कमेंट में आपने ज़रूर मुझे बताना है। और आपका वाकई में दिल से थैंक्स कि आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, आप मुझे टाइम देते हैं। तो दुआ ज़रूर कीजिएगा। और मैं भी जब जब आप नमाज़ पढ़ती हूँ ना, अपने सब सब्सक्राइबर के लिए दुआ करती हूँ, क्योंकि वाकई में आज के दौर में अगर कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, आज के दौर में अगर कोई आपको टाइम दे रहा है, तो उससे बढ़ के आपका खैर खा कोई हो ही नहीं सकता। बस जी इसी अच्छी दुआ के साथ, इसी अच्छी बात के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।